अभी मैं कैल्शियम की बात करूँ तो जो आपकी हड्डियों में जो हमें दर्द होने की शिकायत होती है जवानी में, हम कहते हैं यार कमर में दर्द हो रहा है, तो यकीन कीजिए हमारा पानी का इंटेक खराब होने की वजह से हमारा जो पानी का जो अल्कलाइन लेवल है वो खराब हुआ है। मार्केट में जैसा आपने कहा कि 2200 रुपए की लोग उसको विलिंगली खरीदने को भी तैयार ही नहीं थे। इस तरह की नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बनाने वाले तो बहुत है, हर कोई बना रहा है। हर घर में एक मिट्टी का बर्तन होना लाजमी है। आज जितनी बीमारियां हमने पाल ली है घर में, लग तो है रिसर्च हमारे यहाँ जो है ना वो नहीं है। वो पहले देखते हैं कि पैसे को प्रायोरिटी देखते हैं। तो इसका कोई अपने हायरार्की दी है कि अगर पैसे ना हो तो पहले पैसे की अर्न कर ले, फिर इनोवेटिव आइडिया के ऊपर आए। आप दिन भर पानी पीते हैं वही आप ठीक कर लें तो ये जो चलती फिरती मौतें जो आप सुनते हैं वो खत्म हो जाएंगी, चले कम हो जाएंगी। कोई एक चीज ऐसी बताएं आप कि अगर हम आज मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट कर जाएं तो कम से कम ये बीमारी या ये इम्प्रूवमेंट तो हमारे एरिया में या फिजिकली आना शुरू हो जाएगी। पानी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो तो उसी वक्त जल के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका कभी टेम्परेचर इतना गर्मी में चला जाता है, कभी एकदम टेम्परेचर सर्दी में चला जाता है, फिर वो किस किस्म के वेयर हाउसिंग से गुजर रही होती हैं। तो पहले स्टेप्स उसको क्या लेने चाहिए अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है? फिर मैंने एक इसका टेस्ट किया तो सर जी 225 आई वॉज क्लोजेस्ट टू द ग्लेशियर वाटर। मैंने कोई कमाल नहीं किया, इससे मिट्टी का कमाल है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। पहले मैं चाहता हूँ माशाल्लाह से आपके काफ़ी वेंचर हैं और एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट भी है आपके पास, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले जानना चाहता हूँ थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं, कहाँ से एजुकेशन हासिल, कहाँ से आइडिया आया, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम उमर नईम है। मैं फाउंडर हूँ हमारी मिट्टी पाकिस्तान का, और मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो इको बैग्स पाकिस्तान मैंने कंपनी बनाई थी 2009 के अंदर। ग्रीन बैग का कॉन्सेप्ट दिया था हमने, वी बिकेम पायनियर टू इंट्रोड्यूस द ग्रीन बैग्स इन पाकिस्तान। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, मैंने BBA किया, MBA किया। नाउ आई एम डूइंग माई PhD एंड ऑल्सो आई टीच बिजनेस टू MBA स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है पढ़ाने में, खुद पढ़ने में, और लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने में। लोगों को स्टार्टअप्स क्रिएट करके देते हैं। खुद भी अपना एक स्टार्टअप बनाया, और मल्टीपल स्टार्टअप्स और भी हैं, बट उनमें जो एक नयाब स्टार्टअप है वो एक हमारी मिट्टी का कॉन्सेप्ट लेके आए। और फिर मैं कनाडा चला गया था, 4 साल मैं वहाँ रहा कैलगरी में। वहाँ से आई केम बैक इन 2018 और यहाँ से फिर पाकिस्तान में अपनी कंपनी को वापस ज्वाइन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। नहीं तो ये मुझे था कि आइडिया कैसा है, क्योंकि ये तो हमने पहले ज़माने में हमें पता ही, आप आज के दौर में थे नहीं, वो मटके के हमारे पानी को उसमें निकालते थे हम पानी मटके में से। सो ये ख़त्म हो गया एकदम कल्चर। हाँ, ये आइडिया बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुका था हमारे मुल्क में। इसीलिए हम जैसे जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, अगर हम जैसे लोग इस इंडस्ट्री को नहीं ध्यान देंगे इस बात का कि ये हमारी बहुत बड़ी सकाफ़त थी, हमारा प्राउड था, हमारी एक प्राइड थी कि हम इस कल्चर के अंदर बहुत कुछ कर रहे थे। अचानक से ज़ाहिर है नया जनरेशन, नए लोग, नई बातें आती हैं, तो फिर वो कॉन्सेप्ट ख़त्म होता रहा। इसी को देखते हुए हमने एक कारोबार बनाया। ये एक नेकी है, ये एक इबादत है, और ये अपने में कारोबार है। इसका आइडिया मुझे जब आया, जब मैं कनाडा के अंदर लोगों को देखता था कि यहाँ पे दुनिया जहान की मिट्टी की आइटम बड़ी हुई है सवाए पाकिस्तान के, तो मुझे वहाँ पे बिज़नेस गैप दिखा। क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट जो इंडिया बना रहा है आपके सब नेबर कंट्री, आपके पास एक भी आइटम देने को नहीं है। तो वो जो एक बिज़नेस गैप था उसको फुलफ़िल करने के लिए मैं पाकिस्तान जब आया तो मैंने पहला काम ये किया कि मैंने उन सारी चीज़ों का, जैसे मिट्टी के तवा हमने देखे वहाँ पे, मैंने मिट्टी के फ्राई पैन, मिट्टी की सॉस पैन, बड़े खूबसूरत प्रोडक्ट्स थे वहाँ। मैंने वही सारी सोच, वही सारी डेवलपमेंट जो हमारे लोकल कुमार हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, उनके साथ कारोबार किया, उनको समझाना। उन्हें उर्दू नहीं आती, उनके साथ अपने साथ इंटरप्रेटर रखना, साथ पंजाब में जा के बैठना, और बड़े टिपिकल गांव के अंदर उनके साथ काम लेना होता है। तो इट वाज अ बिग चैलेंज अ पर्सन लाइक मी, जो कि एक बड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड का होता है, ना ही उसका किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड है, ना ही मैं कोई कुमार का बच्चा हूँ। मैं तो एक बड़ा डिफरेंट B2B इंडस्ट्री के रहने वाला इंसान, जो एक बहुत ही मुख्तलिफ इंडस्ट्री को पिक करता है, उसके अंदर एक वैल्यू क्रिएट कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ अभी भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं, और नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं अभी भी हम इस मिट्टी के अंदर। जैसे आपने खुद बताया कि आप उस स्टूडेंट्स को भी MBA में पढ़ाते हैं, उनको भी राइट।
सो मैं BBA MBA दोनों स्टूडेंट्स में जितने भी बिजनेस साइड के कोर्सेज होते हैं, जैसे ब्रांड मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कंज्यूमर बिहेवियर, तो वो उन्हें जैसे हम जैसे इंडस्ट्री का बंदा देखें, जब हम पढ़ते थे तो हमें 9 to 5 वाला बंदा रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाता था। तो आप मुझे बताएं कि एक 9 to 5 वाला बंदा मुझे डिसीजन मेकिंग सिखा रहा है, जिसने कभी ज़िंदगी में कारोबार के अंदर डिसीजन नहीं लिए है, वो बता रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट रिस्क। और जो कारोबारी इंसान जो सुबह शाम सिर्फ रिस्क की बात करता है, वो घर बैठा अपने कारोबार को से फ़ायदा पहुंचा रहा है उस नॉलेज का, जो नॉलेज को अल्लाह कहता है कि सबका जारिया है, कि वो इल्म आप पे बोझ है अगर आप वो आगे ना दो। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इतना कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ मैं हर साल US जाता हूँ, वहाँ से सीखता हूँ इतना, और ई-कॉमर्स के अंदर हम अमेज़ॉन में भी अलग काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपने ही जो मुल्क के लोगों को सर्व करें, क्यों नहीं उनको उमर नईम जैसे और ऐसे लोग बनाएं, जो मैं अपनी क्लास से अगर एक बच्चा भी कह लें उसको सोच और उसको एक प्लेटफॉर्म दे दूँ ना, मैं कहता हूँ मेरा सेमेस्टर पढ़ाना हलाल हो गया। ये नहीं कि मुझे कोई बड़े पैसों की ज़रूरत है, मैं तो उल्टा मेरी कॉस्ट ज़्यादा जाती है ज़ाहिर है जाके पढ़ाने से, बट हमें सेल्फ स्टीम सेटिस्फाई हमारे लेवल पे होती ही जब हम किसी को प्लेटफॉर्म दे देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक इकोसिस्टम है जो हमने अपने लिए भी बनाया हुआ है, अपने स्टूडेंट्स को भी दिया हुआ है, और अपने साथ एम्प्लॉयज़ जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी सेम प्लेटफॉर्म सबको एक मिल रहा है। ऐसे एंटरप्रेन्योर का आपकी एक जर्नी रही है, तो एंटरप्रेन्योर के जैसे अगर आपने भी एक सबसे अच्छी बात है कि आप पढ़ा नहीं रहे, आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, हम प्रोडक्ट भी डिस्कस करते हैं। तो क्या अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर, जैसे हमारा थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं मैं आपको कि स्किल बेस्ड पॉडकास्ट आते हैं, जो हम भी चाहते हैं कि सारे लोग बिजनेसमैन बने, तो पहले स्टेप्स उसको क्या लेने चाहिए अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है? सबसे पहले देखिए, लोग गलतियाँ ये करते हैं कि खुद जाके सीटों पे जाके बैठ जाते हैं, खुद मालिक बन जाते हैं, और ये हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि चाहे उनकी जेब में, ज़ाहिर है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो एक बड़े बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो वो जब खुद मालिक बनते हैं उन्हें नौकर का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो मुँह के बल गिरते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि पेशेंस क्या चीज़ होती है, उन्हें ये नहीं पता होता कि अंडर प्रेशर काम कैसे होता है। वो आता ही किसी के कारोबार को देख के, किसी के अंडर रह के, और किसी के बॉस के अंदर बहुत सारी शिट लेके, क्योंकि आप ये कह लो कि आप जाके विद नो एक्सपीरियंस किसी का अपना कारोबार चलाना शुरू कर दोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू ग्रेजुएटेड। Not only that, internship, you need to at least a good 1 year experience of the market. Then you can think about starting of your own anything that you might love it, you know. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के अंडर पहले काम करना, देन फिर आप अपने लिए सोच वो पैदा करना जो आप चाहते हैं। और क्या नॉर्मली लोग गलतियां कर रहे होते हैं जब भी कोई वो बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया रखते हैं, या कोई इनोवेटिव आइडिया लाने की? जैसे आपका तो मैं कहता हूँ इनोवेटिव आइडिया है कि आप तो जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो वो क्या पहले गलती करते हैं? कुछ में भी देखा भी, मेरी स्टडी के मुताबिक थोड़ा सा मैंने देखा है कि वो उनको जो पसंद आता है, सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है कि उनको जो दिल से फीलिंग आ रही होती है बस ये चलेगा। देखिए मैं बताऊँ तो ऐसी ना, आपको बहुत सारी चीज़ें हम कारोबार दो किस्म के होते हैं। एक कारोबार वो जो इमोशन से चलता है, और एक कारोबार वो जो रिसर्च से होता है। मैं दोनों को ही गलत नहीं कहूँगा, कुछ कारोबार इमोशन से बाय लक चल जाते हैं, बट जो रिसर्च किया हुआ कारोबार होता है ना, मैं मान ही नहीं सकता कि वो कारोबार आपको प्रॉब्लम दिएगा। शुरू में तो हर कारोबार आपको देता है प्रॉब्लम, बट डाउन द रोड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उसकी कभी भी ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि वो रिसर्च की बेस पे है। तो हम क्या करते हैं कि हम इमोशंस की बेस पे या चाय वाले के साथ बैठ के वहाँ गप्पे लगा के कोई कारोबार बेसिस ऑन दैट इन्वायरमेंट के ऊपर कारोबार शुरू कर देते हैं और पैसा लगा देते हैं, एंड देन वी गेट नथिंग आउट ऑफ दैट। बट जो रिसर्च बेस पे काम होता है वो उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है। रिसर्च में मैं जो अच्छी तरह याद है, जो इको बैग्स वॉज माई रिसर्च टॉपिक। ये जो आज एक रिसर्च टॉपिक इको बैग, जो ग्रीन बैग का कॉन्सेप्ट मैं 2009 में लेके आया। आज हम ग्रीन बैग की बैन की बात करते हैं, और मैं तो उस पर 2009 से काम कर रहा था। मेरी 2.5 साल की रिसर्च थी उस पर, तब जाके उसको रिसर्च को आई कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस। और वो रिसर्च मुझे इतना एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, ये मैं खुद अपने में मिसाल हूँ,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक रिसर्च करने के बाद आपको गैप मिलता है, उस गैप के ऊपर आप काम करते हो और वो गैप ही आपको या मिलियनर बनाता है या आपकी लक्ष्य आपका साथ दे तो और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उसका साथ दे सकता है। नहीं, बहुत अच्छा है कि लग तो है, और रिसर्च हमारे यहाँ जो है ना वो नहीं है, वो पहले देखते हैं कि पैसे को प्रायोरिटी देखते हैं। तो इसका कोई आपने हायरार्की दी है कि अगर पैसे ना हो तो पहले पैसे की अर्न कर ले फिर इनोवेटिव आइडिया के ऊपर आए? सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपके पास कारोबार करना चाहते हो और पैसे नहीं है तो यू डू ड्रॉप शिपिंग। ऐसे नेटवर्क के साथ, ऐसे ग्रुप्स के साथ ज्वाइन करो जो आप माल बेचना चाहते हो। बहुत से लोग गलतियां ये करते हैं कि अपना माल पहले बना के बैठ जाते हैं, उनको उस एक्सपीरियंस होता नहीं है। दूसरे का माल तो पहले बेचो, अपना माल बेचने से पहले आप उसकी इन्वेंट्री को यूज़ करके अपने लिए एसेट तो बनाने की कोशिश करो। अगर आपने 1500 यूनिट भी बेच दिया दूसरे से कोलैब करके, जो आपका इंटरेस्ट है डायरेक्ट इंटरेस्ट, तो ट्रस्ट मी आफ्टर दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन एन हाउस दैट सेम प्रोडक्ट दैट यू वर सेलिंग इट बिफोर। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर सकता है। जो स्टूडेंट्स के अंदर ये कमियां हैं कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो फिर हम जैसे लोग जब यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ाते हैं तो उन्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्योंकि मैं एक स्टार्टअप क्रिएट करके या मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ या मैं उनको प्लेटफॉर्म दे देता हूँ, क्योंकि उनको चाहिए एक एक्सपीरियंस वाला इंसान जो उसकी उस स्टार्टअप को आगे लेके जाए। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ तो ड्रॉप शिपिंग इज द बेस्ट मॉडल। क्या तो आप किस तरह की, मतलब आपके अपने प्रोडक्ट्स होते हैं या जर्नल? हम तो अलीबाबा, अमेजोन, ये अमेजोन से अलीबाबा पे मैंने देखा है, एटसी देखा है, इस तरह के भी ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे प्रिंटफुल है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को कह रहे हैं आप? नहीं, मैं फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर है। जैसे अभी मैं अपनी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के देखिए, अभी हम ये बेवकूफ़ी है कहना कि कंज्यूमर बिहेवियर यूएस का पता नहीं है और आप यहाँ बैठ के यूएस की बातें कर रहे हैं। ये तो ये बात हो गई कि आप वहाँ बैठ के पानी बेचेंगे ऐसा जो आपको ही नहीं पता कि उसकी ब्रांड लुक क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। बस आपको सस्ता मिल गया, वहाँ महंगा बेच दिया। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव डन एंड दैट्स अ पैथेटिक वे ऑफ डूइंग दैट। आप यूएस बैठे हो, यूएस में रहे हो, वहाँ पे आपने गैप देखा है, फिर आप उसकी प्रोक्योरमेंट यहाँ से कर देते हो, वहाँ भेजो, तो दैट्स मेक अ डिफरेंस। बट अब आप यहाँ बैठे हो, आपको वहाँ का कल्चर का नहीं पता, तो हाउ यू एक्सपेक्ट them to get some sales out of that। तो पाकिस्तान में पहले आप ई कॉमर्स में हैं या आप अपनी ड्रॉप शिपिंग कर लेते हैं तो फिर आप आगे को कुछ भी बेच लेते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल ही मैं एक जो चैनल पे था, तो मुझसे पूछा लोगों ने कि आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं अपने यूथ को। मैंने बोला कि देखें, जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहता है वो मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग करें। मैं एक प्रोडक्ट, पानी की बोतल मिट्टी की 2200 रुपये की बेचता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी इन्वेंट्री यूज़ करो, मैं तुम्हें 1200 रुपये की देता हूँ वो पानी की बोतल। तुम अपना अकाउंट से अपनी मार्केटिंग करो, मुझे वो शिपिंग लेबल दो, मैं तुम्हारे कस्टमर को शिप करूंगा, मैं तुम्हारे कस्टमर की कस्टमर सर्विस देखूंगा और तुम बस से मार्केटिंग में फोकस करो। जो तुमने ऐड लगाए हुए हैं या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ऑर्डर लेके आओ, मेरी इन्वेंट्री, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। तो जो मैंने 2200 रुपये का मैं जो बेच रहा हूँ, 1200 को तुम्हें दे रहा हूँ, तो व्हाट मार्जिन आई गिव यू, एंड दैट्स अ ब्यूटी। 40% ऑलमोस्ट। यस, दैट्स अ ब्यूटी, क्योंकि उसके भी एक्सपेंस होंगे, 20% की मार्केटिंग कॉस्ट होगी और 20% उसका नेट। उसने उस 20% के लिए क्या किया, सारा कुछ तो समझिए कि मैं तो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म के। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं जो ई कॉमर्स में लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जानना ज़रूरी है। कितने ऐसे दराज के स्टोर्स हैं जो अपना लिए काम कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कोलैबोरेटर्स, वो ढूंढ रहे होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लोग कि यार आप मेरी इन्वेंट्री लो, आप मार्केटिंग करो, उस पर कमीशन लो। तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं मालूम। तो इसीलिए फिर हम जब उन्हें वो प्लेटफॉर्म देते हैं तो उस पर उनका और हमारा दोनों का फायदा हो रहा होता है, क्योंकि मैंने उस सेल के लिए क्या किया जो मुझे आपसे आई। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो माल बिक गया, वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ था मेरा माल, तो मैं भी वॉल्यूम में चला गया। ऐसे आप जैसे 10 और खड़े किए मैंने, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसको कारोबार करने का एक जरिया मिला, और 1 साल बाद आपको लगता है कि वो मुझसे काम करेगा, वो मुझसे नहीं करेगा, वो मेरा कॉम्पिटिटर आके खड़ा बनाएगा। तो इतनी बड़ी मार्केट है, 26 करोड़ आबादी में पाकिस्तान की, अगर मेरे 2-4 लोग आते भी हैं तो मुझे क्या इम्पैक्ट देगा। तो लोग डरते इस बात से हैं कि इसको अपना राज ना दें, इसको अपनी प्रोडक्ट ना दें, ये अपनी सोच की बात है।
और वही सोच हम बदलना चाहते हैं लोगों की कि आप लोगों को मौका देंगे तो इंडस्ट्री बनेगी, प्लेटफॉर्म बनेगा। तो हमारे पास जैसे इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म भी तो अवेलेबल नहीं है, जैसे आप तो ऑफर कर रहे हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म है जिसमें 150,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, जिसको सर आप एक दफ़ा चायकॉन के अंदर जाए तो सही, आप ज़रा चायकॉन में देखें, आपको दुनिया दिखेगी। वहाँ पे B2B मार्केट के लोग फ्रेंचाइज दे रहे हैं, वहाँ पे एक दफ़ा देखे तो सही वहाँ क्या क्या बन रहा है। तो उनको सिर्फ एक मैसेज छोड़ने की दे रहा है कि सर हम वी वांट टू डू वी वांट टू शेयर योर वी वांट टू वर्क ऑन योर इन्वेंट्री, वुड यू माइंड, जस्ट एक मैसेज उनको छोड़ दें कि इफ़ वी कैन रीसेल योर आइटम टू समबडी व्हाट मार्जिन यू विल गिव। अगर आप यही मैसेज 10 को करते हैं और एक भी रिस्पांस आ जाता है तो आप सोचें कि व्हाट इम्पैक्ट दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। आप अपना दराज स्टोर बना सकते हैं अगर आपने 5 अलग अलग लोगों को ऑनबोर्ड कर लिए अपने साथ, तो आपका बेसिकली अपना एक वेबसाइट, आपका अपना एक दराज, आपका अपना एक B2B के अंदर आप चलाएं, काम करें। तो ये सारी बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं कि आप अगर अप्रोच तो करें, ऐसे लोगों को ढूंढो तो सही। हम जैसे लोग भरे हुए चायकॉन के अंदर। अली बाबा तो चले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, चायकॉन इज़ अ लोकल प्लेटफॉर्म, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में कराची में कितनी बड़ी बड़ी एक्सपोज होती हैं, आप एक दफ़ा जाके उनसे बात तो करें, उनके एनवायरनमेंट में जाके कि क्या हम आपके साथ रीसेल कर वैल्यू करें तो क्या परसेंटेज दी जा सकती है। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको कि वी एक्चुअली लुक फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल हु कैन रीसेल आवर आइटम, बिकॉज हमने इसके लिए उसको बेचने के लिए कुछ नहीं किया। हमारा माल ऑलरेडी एक फोरकास्टिंग हुआ पड़ा हुआ रखा हुआ है, सम टाइम बिक जाता है, सम टाइम रखा हुआ है। तो आप आते हो तो मुझे कुछ तो मार्जिन मिल ही रहा है ना उसमें से काम करने का। तो ये बातें हैं। लेकिन आपके पास ये भी रिसर्च पड़ी कि आपने तो प्रोडक्ट बना दी कि मार्केट में, जैसा आपने कहा कि 2200 रुपए की लोग उसको विलिंगली खरीदने को भी तैयार ही नहीं थे। इस तरह की नीड एंड भी तो नहीं चाहिए, बनाने वाले तो बहुत है, हर कोई बना रहा है और पाकिस्तान में सभी बना रहे हैं। हाँ, जो मैं तफाकन काम कर रहा हूँ ऐसा उमन होता नहीं है। मैं जो हम लोगों का काम है वो मिट्टी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अभी तक मिट्टी की वाटर बॉटल पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं भी रील पे भी देखा था, एक बंदे के साथ भी गया, मैं 700 रुपए की बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं 900 रुपए की बना के दे दूंगा आपको, और भाई तुम तो दे दोगे इंटरनेशनल मार्केट में। अभी मैं आपको सर्जिकल का आइटम लेना सालगढ़ में, जी सर्जिकल 300 रुपए की बना के दे दूंगा, मैं 700 की बना के। तो क्या ये इंटरनेशनल प्राइस आप उसको वेयर कर रहे हो, तो बेचारा वो कहाँ से उसका मार्जिन ही मर जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टैंड प्राइस जो मैंने देखा है ना, जो मेरा भी एनालाइजिंग है, वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर रहा है। हाँ। और मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि वो जो प्राइस डिसाइड करे वो इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड करना कि ये अगर मेरी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे तो ये, अब वो डिसाइड करता है कि मुझे इतने की पड़ेगी। मैंने बोला यार अभी इसको कौन सेट करेगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं ना कि हम उसको बताएं कि ये इंटरनेशनल रेट है। हाँ। तुम्हें इतने की पड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2500 रुपए की बेचेंगे। तो फिर वो बंदा सामने वाला फिर चाइना से मंगाता है, इस वजह से भी मैन्युफैक्चर फंस रहा है। हाँ देखिए, जो दाम होता है ना वो डिसाइड मार्केट करती है, और वो मार्केट में दाम एक सेट हुआ होता है। आप उस सेट हुई मार्केट के अंदर एक घबराहट पैदा करते हो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ इनोवेटर, कि इस मार्केट में ऐसा क्या ये नहीं कर रहे जो आप आके ऐसा कुछ कर दो जिनको फॉलो करते करते टाइम लग जाएगा और आप उस मार्केट की रेस विन कर जाओगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन दैट। मैं ऑलरेडी मिट्टी के आइटम तो बन रहे थे, वर्ल्ड वाइड बन रहे, मैं कोई अनोखा नहीं था जो मिट्टी की पानी की बोतल बनाई। पानी की बोतल बनाने वाले दुनिया भर में बहुत लोग थे, मैं पाकिस्तान में अनोखा ज़रूर हूँ। मगर जब मैंने मार्केट स्टडी किया, मैंने देखा कि पानी की बोतल हर बंदा बना रहा है, उसकी मांग भी है, मगर किसी ने लीक प्रूफ बोतल नहीं बनाई हुई थी मिट्टी की। और वही रिसर्च से पता चला कि यार ये क्यों नहीं बनी हुई, ये गैप था, उसकी तवज्जो किसी की तरफ गई नहीं, क्योंकि लोग माल बेचने खरीदने में मसरूफ रहे। तो मैंने तो कुछ बेचा ही नहीं था, मैं तो अभी नया कॉम्पिटिटर ढूंढ ही रहा था कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं जो कोई ना कर रहा हो। तो मैंने क्या किया, सिलिकॉन का एक ऐसा मिट्टी के ऊपर लिड फिक्स कर दिया जो कि व्हेन आई डू अपसाइड डाउन इट वोंट लीक अ सिंगल ड्रॉप आउट ऑफ दैट। मिट्टी की पानी बोतल से कोई पानी लीक नहीं हुआ, और वो मेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट बना। और वही मार्केट के अंदर जब मैं दोबारा जाता हूँ बेचने, इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनता हूँ, तो मेरा सेलिंग पॉइंट ये था कि सर आप ये तो खरीद रहे हो, ये चीज़ देखो जो मैं लाया हूँ ये किसी के पास नहीं है। अब बाय द टाइम मैं तो बना चुका हूँ, बाय द टाइम वो बनाने बैठेगा करेगा, लग जाएगा 1-2 साल। मैं उस 1-2 साल के अंदर अपनी वैल्यू एक छोटा सर्टन मार्केट शेयर का ले चुका। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट में चल रहा है आप उसका हिस्सा बन जाओ।
जरूरी ये है कि यार जो मार्केट में चल रहा है उसमें देखो क्या वो नहीं है जो आप कर सकते हो। 90% लोग यही करते हैं कि लोग जो चल रहा है उसी को फॉलो कर देते हैं, फिर वो ज़ाहिर है बड़े जाइंट्स बैठे हुए मार्केट स्टैब्लिश करके फौरन आ जाते आप हैं। कहाँ से बैठोगे, आप क्या हो, कौन आपकी यू आर नोबडी विद देम, बट यू बिकम एवरीबडी व्हेन यू क्रिएट अ लिटिल वैल्यू इन दैट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एंड दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इट टू स्टार्ट एनी थिंग बिफोर वी। और अगर आप पाकिस्तान में करें तो क्या बेनिफिट है कि आप उसको ट्रेडमार्क करा लें, लाइसेंसिंग ले लें, या फिर उसको आप पेटेंट अप्रूव patent करा करवाएं। लें उसका। मैंने अभी अपनी बॉटल का पेटेंट अप्रूव करवाया। हमने तो मिट्टी को ही लैब टेस्ट करा के, सॉइल टेस्ट करा के ये दिखा दिया कि हमारी मिट्टी नापाक नहीं है। जितनी ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे मुल्क को डैमेज किया है, जितना हमारा इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की तरफ हम जा रहे हैं, ये सब आलूदगी की तरफ है। तो हमें तो ये फिक्र थी कि ये मिट्टी भी है पाक रही या नहीं, तो हमने इस तरह भी सोचा कि मिट्टी का लैब टेस्ट होना मिट्टी चाहिए। का पाक होने से क्या ताल्लुक, मतलब देखिए ये भी बड़ी साइंस है। ये पाक ना पाक तो इसमें तो हमारा ये थोड़ा एक नई साइंस है। ये नई चीज़ें बिल्कुल हमने स्टडी की, तो हमें मुझे भी मालूम नहीं था इस बारे में कि मिट्टी भी नापाक हो सकती है। सो मिट्टी का नापाक होने का मकसद ये है कि जब आप मिट्टी को दरियाओं से लेते हैं तो मिट्टी दरियाओं के पास आके जमा हो जाती है। अब जब हमारे पास जो बारिशें नहीं होती हैं, जो बारिश हो रही है वो एसिडिक बारिश हो रही है, जो इतना माहौल के अंदर आलूदगी हमारे अंदर आसमानों में आ चुकी है, और हम हर चीज़ के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी आते हैं जहाँ मर्जी आते हैं हम उसको डंपिंग को आग लगा देते हैं। तो वो जो दरियाओं के साथ उसका जो कनेक्शन आया है मिट्टी को कलेक्ट करने का, तो लोगों ने क्या किया, दरियाओं के अंदर मिट्टी होना शुरू हो गई कम, बारिश की कमी की वजह से, और ये हमारी क्लाइमेट में जितना हम चेंज ला रहे हैं। तो फिर मुझे एक सवाल आया कि ये मिट्टी अब इस लेवल पे भी है कि इस पे बर्तन में खाना पकाया जाए, तो ये क्वेश्चन मार्क बना हमारे मुल्क के लिए। तो मैं जिस दरिया से मिट्टी हम कलेक्ट करते हैं, पंजाब की बहुत ख़ास मिट्टी है, हमने बर्तन को बनाने से पहले हमने कहा एक दफ़ा इसका सॉइल टेस्ट कराओ। ये तो नहीं कि हमारा मुल्क में अभी मिट्टी भी इसी काबिल ना हो कि ये बर्तन बनाने के लायक ही रह गई हो। पुराना ज़माना का वक्त कुछ था, अब का वक्त कुछ और हो गया। इतनी पॉपुलेशन बढ़ा ली है हमने, हमारे पर कोई कंट्रोल पॉलिसीज़ कोई चीज़ हम पे इन्फोर्स नहीं की जाती है। तो जब मैं टेस्ट कराया उस जगह की मिट्टी को, क्योंकि वो छोटा सा खूबसूरत गांव है, वहाँ पे इतनी कोई पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे कोई लोग इतना अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो मिट्टी हाई रिच मिनरल्स वाली मिट्टी निकली। और उस मिट्टी की जब बर्तन बनता है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसके अंदर जो उसका शेप और उसकी जो ताकत, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हमें टॉप ऑफ द लाइन ऐसे मिली कि आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में घुस के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह, तो मतलब मिट्टी तो ठीक निकली, लेकिन ये हलाल और हराम आप खुद ही ले आए। तो वो यूँ ले आए कि देखिए कराची के अंदर हमने विटनेस किया, मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं, नाले की मिट्टी से भी बर्तन बन रहे हैं जो आप रेडी में दिखते हैं। ये जो रेडी में जो बिकता है ना माल, ये 800 रुपये की जो हांडी बिकती है ना, यकीन कीजिए हम वो 3000 की बेचते हैं। लोग हमें कहते हैं यार तुम स्कैमर हो। मैंने कहा हाँ हम स्कैमर हैं। हमें समझने वाला वो ही है जो उसको समझता हो, हमें समझने वाला वो है जो उसको हेल्थ की चीज़ों के ऊपर पता हो, हमें समझने वाला वो है जो ऑर्गेनिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो। तो जब हम 3000 की चीज़ बेचते हैं ना तो दर्द मुझे भी होता है, मगर जब मैं इसका आफ्टर इफेक्ट देखता ना सेहत के ऊपर कि मैं मरने से पहले लाखों या करोड़ों रुपए का बिल अपने अस्पतालों को देके नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे कोई प्रॉपर्टी बेचे मुझे बचाने के लिए। मैं चाहता हूँ मैं अपने घर में मरूँ बगैर किसी पेन के। तो ये वो राज है जो आज हमने और आपने सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि आज मैं और आप जो खा रहे हैं घर का खाना इज़ फुल ऑफ केमिकल। क्योंकि आपका बर्तन ही सही नहीं है तो आप जितना अच्छा खाना पका लें, आपको क्या सिर्फ खाली भूख पूरी करने के लिए है, उसमें न्यूट्रिशंस नहीं रहे। अब उसी किसी किस्म की जो खाने में जो एक ताकत ग़िज़ा होती है वो नहीं रहे। तो खाना गला के सिर्फ खाने का मकसद नहीं, खाना पका के खाने का मकसद है। तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं। और ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही इसके अल्कलाइन को खाने की और जो उसकी pH वैल्यू होती है वो बैलेंस करता है आपके खाने को। तो अब ये बातें किसी को तो समझानी है, तो हम एक वो फेस है, वो वॉइस है पाकिस्तान की जो ये बताना चाहते हैं कि बेशक चॉइस इज़ योर्स बट यू शुड नीड टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग।
3,000 रुपये की ज़िंदगी, फिर मिट्टी का बर्तन लोग कहते हैं टूट जाता है। तो इस पर भी मेरा दिल से बड़ी आवाज़ निकलती है कि यार ज़िंदगी टूटे ना टूटे, बर्तन, मेरी ज़िंदगी नहीं टूटनी चाहिए, मेरा बर्तन टूट जाए। तो ये एक बड़ा मैसेज होता है कि लोगों को ये कंसर्न होता है कि उनका बर्तन टूट जाएगा। ये कंसर्न जनरली मैं कहता हूँ कि यार आप अपने लिए तो एक पर इन्वेस्ट करो, ये कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, ये आपका घर का एक कुकवेयर चेंज करने से आप अपनी ज़िंदगियों में के अंदर जो 3-6 महीने बाद जो आपका इम्पैक्ट आएगा आपकी सेहत के अंदर, वो सारा जुड़ाव आपके खाने से है, जिसको हम घर का खाना समझ के खा रहे होते हैं। वो आई फील सॉरी फॉर देम। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गई तो इंटरनेशनली फिर प्राइस आपकी कॉम्पीट करती है या? सर इंटरनेशनल अमेजोन के अंदर $90 का ये प्रोडक्ट बिकता है, हमारी प्राइस पाकिस्तान के अंदर वहाँ पहुँच $30 आती है। अभी यूएसए में मैंने 7 पैलेट भेजे हैं, तो वहाँ लैंडिंग कॉस्ट कितनी हुई? लैंडिंग कॉस्ट $30, मुझे $15 का अगर मुझे घर में पड़ रहा है, $15 मेरी बाई सी शिपिंग कॉस्ट, नार्कोटिक्स और सारा शिप, ये कस्टम पेड, यहाँ की वहाँ की सब मिला के $15। तो $15 मेरी यहाँ की घर की कॉस्ट है, तो $30 मेरी लैंडिंग कॉस्ट आती है, 90 का अमेजोन में बिक रहा है। तो मैं कहता हूँ मैं किसी को 35 का भेज दूँ, B2B वाले को, भाई तू कमा ले, हम मैन्युफैक्चर है, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है, जबकि वी हैव आवर ओन अमेजोन अकाउंट्स, वॉलमार्ट, टिकटॉक अकाउंट, बट वी कैन सर्व अ लिमिटेड रोल इन दैट। हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम फेस करना चाहते हैं जितने भी देसी स्टोर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, देसी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, हम उन्हें टारगेट करके उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जो इससे पहले इंडिया से माल ले रहा था, ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी क्या कहेगा, मेरे मुल्क से माल आ रहा है, जो क्वालिटी भी वही आ रही है, प्राइस भी वही दे रहा है, तो क्यों नहीं देगा वो माल हमें ऑर्डर। तो अब हम इस सोच के साथ इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया भर में इनफैक्ट अपनी जो एक जगह है, नाम है पाकिस्तान की, वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब का नाम आए इस टेराकोटा इंडस्ट्री का, तो पाकिस्तान का कुछ परसेंटेज दिख रहा हो दूर से, हमारे वर्ल्ड बैंक के अंदर हमारा नाम नज़र आ रहा हो कि हाँ इस इंडस्ट्री का भी कोई एक रोल है। ये इंडस्ट्री तो अभी 0% पे खड़ी हुई है। सर मेरे ख्याल आप ही अकेले खड़े हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर्स आए, मैंने 1-2 कॉम्पिटिटर्स बनाए भी हैं, खुद से बनाए हैं, कुछ को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि तुम आओ, क्योंकि ये मार्केट में बहुत बड़ा गैप है, मैं अकेला नहीं सर्व कर सकता, क्योंकि मेरे अकेले की भी एक बस है, मेरी मार्केटिंग बजट 5 लाख होगा, अगर ये आप और 2 लोग आते तो 15 लाख हो गया, तो 15 लाख की जो रीच ऑडियंस को हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों को शऊर आएगा। ये अनटैप मार्केट है ये, तो उसको लोगों को एक विजन देने के लिए, इंडस्ट्री लुक देने के लिए कॉम्पिटिटर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब लाइसेंस वगैरह का तो चक्कर नहीं होता कि अगर वहाँ लैंड करिए यूएस में या कनाडा में लाइसेंस? तो वो मिट्टी का टेस्ट मांगते हैं कि आपका ये जो ग्लेजिंग होती है उसका टेस्ट होता है, हमने सब ये टेस्ट करवाएं, तभी तो इस इंटरनेशनल मार्केट में यूएस में ऐसे तो नहीं माल गया हमारा, सारे टेस्ट हुए थे, सब टेस्ट रिपोर्ट्स मांगी थी हमसे, लैब टेस्ट हमने वो दिए, प्लस हमारे कंपनी पूरी वेरीफाइड है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास। अब मुझ जैसा बंदा ये आसानी से इसलिए भी कर सकता है कि मैं कोई मिट्टी वाला नहीं हूँ, मैं एक ऑलरेडी मैं कारोबार करता हुआ आया हूँ, मेरा एक 18 साल का एक B2B का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, उनको माल देते हैं, जितने इम्तियाज़ है, कबाब जी है, स्वाद बेकरी है, रहमत शीरी, दे ऑल आर कस्टमर्स, सो वी नो हाउ द बिजनेस वर्क्स। तो फिर इन्हीं का माल एक्सपोर्ट भी होता है, तो हम ही हेल्प करते हैं माल भेजने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने करके इस तरफ आए हैं। कोई नया बंदा जब आएगा तो ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी उसके लिए मुश्किल होगा, अनटिल कि वो इस बैकग्राउंड से आया हुआ हो। रिसर्च है ना, रिसर्च है, प्लस कह लें कि हमारा एक वक्त की कोई वैल्यू, वक्त की वैल्यू वो रिप्लेस नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक चीज़ें हैं, और ये आई थिंक उसके बगैर ये हो नहीं सकता क्या। अच्छा, अभी एक और मुझे बात जो लगती है ना, वो पानी का भी लगता है, क्योंकि डेफिनेटली हम तो बर्तन की बात करें, लेकिन खाने पे कर ली, लेकिन अगर हम पानी की बॉटल्स की बात करें तो पानी का भी जो डिफरेंशिएट है वो एक स्टील के उसमें रखा हुआ है। ठीक है, वो एक साइंस थी कि गर्म है तो गर्म ही रहेगा, 6 घंटे तक चाय पीनी है हमने। अब तो खैर रिसोर्सेज हैं कि घर से निकले तो ऑफिस में भी अब ओवन भी है, चूल्हे भी लगे हुए, पहले तो थोड़े से मसाइल से चीज़ों के कि हम दूर जा रहे थे। तो अभी मिट्टी का जो है, इसमें अगर हम पानी पीते तो उसकी भी तो अफादियत भी तो होंगी इसकी काफ़ी सारी। बिल्कुल है, और हम वैसे पहले यूज़ करते थे मिट्टी के घड़े, मिट्टी की सुराहियाँ,
और उस जमाने में एक जिंदगी के अंदर एक पानी, ठंडा पानी रहता था, मुझे ये बचपन याद दिला दिया। तो वो हिस्सा था लाइफस्टाइल के अंदर। ऐसे करके भी होती थी, गोल सी छोटी सी, वो स्पेशल होती थी कि उसमें ठंडा रहेगा शाम तक। अब हम इतने मसरूफ हो गए, ठंडा पानी शायद फ्रिज की वजह से भी हमने गायब कर दिया। हाँ, कोई फ्रिज आ गया और कुछ मसरूफ बहुत है। अब हमारे पास टाइम नहीं है किचन में जाके ऐसी जगह जाके पानी पीने का, ना वक्त है। तो अब हम ने प्रोडक्ट ऐसी बनाई कि जो हमने प्रोडक्ट नहीं, हमने बेसिकली कन्वीनियंस बाय की है, प्रोडक्ट नहीं बाय की। तो अभी हमने, आपको मैं दिखाता चलूँ, तो ये एक बड़ी खूबसूरत एक पानी की बोतल हमने मिट्टी की बनाई, जो उसके अंदर हम जो है ऐसे इसको शेप में लेके आए, जो एक पूरी पानी की बोतल की तरह दिखती है। ये एक नेचुरल ठंडा करने की मशीन है, जो मैं और आप इस नेचुरल चीज़ से लड़ नहीं सकते। इसके अंदर अल्लाह ने हमें 3 बड़े मिनरल्स दिए हुए हैं, जो इस पानी में ही सिर्फ मिलते हैं मिट्टी की वजह से, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। अभी मैं कैल्शियम की बात करूँ तो जो आपकी हड्डियों में जो हमें दर्द होने की शिकायत होती है जवानी में, हम कहते हैं यार कमर में दर्द हो रहा है, तो यकीन कीजिए हमारा पानी का इंटेक ख़राब होने की वजह से हमारा जो पानी का जो अल्कलाइन लेवल है वो ख़राब हुआ है। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करूँ तो हमारा जो हाजमे का जो एक प्रोसेस है वो हमारा अपसेट रहता है, क्योंकि हमारे जिस्म का मेजर हिस्सा तो 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी है। तो वो हाजमा आपका ठीक कर रहा होता है एक पानी, जिसके लिए मेडिसिन खा रहे होते हैं। और आपका इसी तरह हार्ट रेट, आपको दिल की जो आपकी वेन्स होती हैं, जो दिल के मसले होते हैं, उसके मजबूत कर रहा होता है, जिसकी अलग से हम टैबलेट खा रहे होते हैं। तो वो एक नेचुरल पानी दूर कर सकता है, जिसका इल्म लोगों को नहीं रहा, जिसका शऊर लोगों को नहीं रहा, और प्लस पे जो अगर है तो who has a time to go all the way to different। तो ये एक अपने में नया चीज़ है। इस पानी के अंदर अल्लाह ने जितनी शिफा रखी हुई है। कह रहे थे इसमें ये कोडिंग लगाई है आपने, थोड़ी मैं बात भी कर दी, मैं ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ये कोडिंग इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि लीकेज नहीं करेगा पानी? नहीं, ये तो नेचुरल कलर है मिट्टी का, ये नेचुरल कलर है। हमने इसको मिट्टी को बहुत रगड़ा है, उसको हमने रेगमाल से उसको स्क्रैप करके फिर हमने उसके ऊपर हल्का सा एक ऑयल लगाया, मस्टर्ड ऑयल। उस मस्टर्ड ऑयल से इसको हमने मसाज किया है उसकी बोतल को, तभी उस पर देखिए शाइन सी आ रही है। मेड इन पाकिस्तान। तो हम एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार कर गए हैं इस टाइम पे, जो एक रेवोल्यूशनल प्रोडक्ट, ऐसी वो आइटम जो पाकिस्तान में इससे पहले ना किसी ने कभी सोची और ना किसी ने एक मसला नहीं आपको लग रहा है कि कैरी करने का बड़ी हो रही है थोड़ी? सो ये कैरी करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। ये प्रोडक्ट आप 9 to 5 वाले कितने लोग हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, सुबह जाते हैं रात आते हैं, उनके टेबलों में या प्लास्टिक की जहरीली बोतल पड़ी होगी, या उनके मेटल के जो है दूसरी किस्म की बोतल जो मेटेलिक जो होती हैं। दोनों पानी में कोई किस्म की शिफा नहीं है। तो वो जो लोग जो सुबह जा रहे हैं शाम आ रहे हैं, तो उनकी बोतल पे, स्टडी टेबल पे, ऑफिस टेबल पे, रात को सोने की साइड टेबल पे, ये आइडियल है। ये तीन नीड्स को टारगेट करने के लिए है। प्लस फिर अब मैं इसके अंदर एक सिलिकॉन पैड बना रहा हूँ जो उसको ट्रैवल फ्रेंडली करेगा। जितने भी जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जिम लवर्स हैं, वो उसको कैरी करेंगे। जो रनर्स हैं तो वो उसको कैरी करने के लिए एक सिलिकॉन की पैड के ऊपर आ जाएगा, तो ये शॉक अब्सॉर्बेंट हो जाएगा। तो वो अब नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है कि पानी कितना आता है, मतलब ये भी तो अब इसमें 1200 ml पानी आता है। हमें मिनिमम 1 लीटर पानी। इसका तो खुद का वेट इतना हो रहा है, तो ये देखिए टेबल पे रखी, आपको परेशान नहीं कर रही है। ये आपको परेशान जब करेगी जब आप पानी नहीं पिएंगे, तो ये वेट भारी से भारी होता रहेगा। आपका गोल होना चाहिए कि आप 1200 ml का जो टारगेट हमने दिया आपको जो पिलाने का आपके पूरे दिन में, वो पूरा करना है। और ये ऐसे नहीं करना कि जी पानी डाला और पीना शुरू कर दिया। इसका एक प्रोसेस है। इसको मिनिमम 4 घंटे आपने पानी में छोड़ना है, तब जाके वो जो पानी के जो हाई रिच मिनरल्स हैं जो मैंने बात की, वो पूरे बैलेंस करेगा उसके। और ये क्योंकि हमारे प्लास्टिक की बोतल के जो पानी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो तो उसी वक्त जल के ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनका कभी टेम्परेचर इतना गर्मी में चला जाता है, कभी एकदम टेम्परेचर सर्दी में चला जाता है। फिर वो किस किस्म के वेयर हाउसिंग से गुजर रही होती हैं। फिर हम इसको जो उसका प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स जो मिक्स हो रहे होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं, वो पी रहे होते हैं। तो वो तो एक जहर है ही। तो मैं कहता हूँ चलता फिरता बम है जो आपने अपने साथ लगाया हुआ है। तो उसको किसी ने तो पानी को ऊपर स्टडी करनी थी, और ये मैंने कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं की। मैंने तो सिर्फ एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया हूँ कि क्यों नहीं एक पानी की बोतल ही मिट्टी की बना दी जाए। कि हमारे पास आज मेरे पास टाइम कभी भी नहीं होगा कि मैं कूलर रखूँ और जाके कलेक्ट करता रहूँ। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बेचारे मिट्टी का ग्लास लेके
लेके अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, उसमें क्या शिफा होगी? पानी को उसमें छोड़ना है, जैसे बॉटल चारों तरफ से अपने में बंद है, वो जो अपने अंदर जो काम नेचुरली जो प्रोसेस देगा वो कोई और पानी दे ही नहीं सकता। और मैंने इसका तो एक रियल टाइम टेस्ट किया था बॉटल का। मैंने 3 पानी रखे थे, एक टैप वाटर रखा, एक मिनरल वाटर रखा आरओ प्लांट का, और एक मैंने मिट्टी का रखा हुआ 4 घंटे का पानी रखा। टीडीएस टेस्ट किया तो ग्लेशियर का हमारा पानी जो होता है ना, वो सबसे खास पाक पानी होता है, ज़बरदस्त। उसका जो नंबर होता है टीडीएस का, वो 200 का नंबर होता है, द हाईएस्ट क्लीनेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। हमारा टैप वाटर का रिजल्ट आया 400, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ख़राब पानी है, ज़ाहिर है नल का भरा हुआ पानी था वो। फिर मैंने पानी लिया जो है मिनरल वाटर का रिजल्ट आया 285 290 के करीब। फिर मैंने 4 घंटे उसी वक्त 3 गिलास एक साथ रखे हुए थे, मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है। फिर मैंने एक इसका टेस्ट किया तो सर जी 225, आई वॉज क्लोजेस्ट टू द ग्लेशियर वाटर। ये मैंने कोई कमाल नहीं किया, ये सब मिट्टी का कमाल है, ये अल्लाह की दी हुई नेचर का कमाल है, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक सोच दे सकता हूँ कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाना। हम इस पानी को इनटेक रख के, मैं मान ही नहीं सकता कि आप ये कह दें कि आपको चलते फिरते कोई प्रॉब्लम आ जाती हो, क्योंकि हमारा सारा तो बड़े राज इस पानी में छुपे हुए, जिसको हमने आज तक एड्रेस ही नहीं किया किसी लोगों के पास। तो ये एक बड़ी कॉमन सा इशू है जिस पे कोई बात नहीं करता, और हम नई नई बातें, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी की बातें और क्या क्या हम रिसर्च की बातें करते हैं, और हम बैक टू बेसिक्स, ये बड़ा छोटी सी लाइन है, ये अपने में बहुत गहरी बात है। बैक टू बेसिक्स, ये आज नहीं तो कल लोगों ने आना है, और लोग आ रहे हैं। ये आप देखते हैं, अवेयरनेस तो बाहर ही है कि ये तो लोग थक गए, लोगों ने हर चीज़ आजमा ली, अपनी हर टेक्नोलॉजी ले लिया, हर चीज़ जेब में रख के देख लिया। भाई नहीं, आप जहाँ शुरू हुए थे वहीं ख़त्म होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये एक बहुत बड़ी सोच है कि हम इस चीज़ को आगे से आगे लेके जाएं, और हर घर में एक मिट्टी का बर्तन होना लाजमी है। आज जितनी बीमारियां हमने पाल ली हैं घर में। आप क्या कहते हैं कि अगर हम अपने इक्विपमेंट्स या अपनी चीज़ों को चेंज करें, मतलब किचन की जो भी हमारे क्रॉकरी है, बेसिकली राइट पर क्रॉकरी, तो उसको अगर चेंज करें तो कितना इम्पैक्ट हमारी सेहत के ऊपर आ जाएगा? कुछ ही अरसे में, डेफिनेटली डायरेक्ट तो नहीं आएगा। हाँ सर, देखिए ये तो, और हमारे पास क्या क्या आइटम अवेलेबल भी है आपके पास? हमने तो मिट्टी के इतने मजे के आइटम बना दिए हैं। कितने आर्टिकल हैं आपके पास इस वक्त? हमने इस टाइम पे हमारे 100 आर्टिकल हैं, 100 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, मगर हम जो मेजर हमारे जो ट्रेंडिंग आर्टिकल हैं वो मिट्टी का तवा है, मिट्टी के सॉस पैन, मिट्टी का फ्राई पैन, फिर मिट्टी की हमने वाटर बॉटल लॉन्च की अभी रिसेंटली, और मिट्टी की हमने बहुत खूबसूरत सी हांडी बनाई जिसके ऊपर शीशे का लेड, स्टेनलेस स्टील की पट्टी साइडों में दी हमने, और बड़े मजबूत से पीवीसी ग्रिप्स हैंडल होते हैं, हमने वो लगाए साइड में रखे, और एक्सपोर्ट क्वालिटी मिट्टी का बर्तन जो एक फुल ऑफ हाई न्यूट्रिशन के साथ आपको मिट्टी के ऊपर मिलती है। तो ऐसी खूबसूरत आइटम्स के साथ कोई रह नहीं पाता। अभी हम एक और काम करने जा रहे हैं कि हमें, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमसे मांगती है चीज़ें, अब हम जहेज सेट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, जहेज सेट। तो वो, क्योंकि हम जब अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो हम उसको बहुत ख़ास से ख़ास चीज़ देना चाहते हैं। तो जो जितना हमारी जो एलीट क्लास है वो जितनी पढ़ी लिखी है उतनी सोचती है, और वो सोचती है कि क्या चीज़ ऐसी दी जाए जो उसकी ज़िंदगियों का ख़ास हिस्सा हो। तो जब पूरा जहेज डिनर सेट जाता है तो उसमें उसकी हर चीज़ वो मिट्टी की बन जाती है, जो वो अपने लिए अपनी नई ज़िंदगी में आने के लिए यूज़ करती है। और ये बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है किसी को देने के लिए, और बड़ा नायाब तोहफ़ा है जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है और अवेलेबल भी नहीं है। और लोग तोहफ़े ताइफ वही देना चाहते हैं जो कम मिलता हो या ना मिलता हो। तो ये हमारा डर भी लगता है ना, कॉस्ट तो नहीं ज़्यादा नहीं है कंपैरिजन। देखिए, ये सबसे पहले हमारा बेटर आता है कॉस्ट के ऊपर। हाँ, अब रेशियो में बताएं ऐसे ही कितना फर्क पड़ता है? हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, ज़ाहिर है मैंने कहा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी के अंदर आप ये समझें कि हम 30% मार्केट कैटर करते हैं, 70% लोग ये कह के हमें रिजेक्ट कर देती है कि वी आर एक्सपेंसिव। यस, वी आर एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम बहुत बड़ी मार्केट को कैटर नहीं कर रहे,
हम वही वाली बात कि अगर हमने 70% को कैटर कर लिया तो हम भी और रेडी वाले में फ़र्क क्या रह गया। तो हमने अपने प्रोडक्ट पे बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, हाई क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव की है जिसकी ज़रूरत थी। तभी तो कोई घर में मिट्टी का बर्तन लाता नहीं था कि वो कहीं से सुराख कहीं से टूट रहा है, एक दफ़ा पकाया तो टूट गया। कितना कंप्लेंट्स हैं। हम अपनी ऑडियंस को कहते हैं रिटर्न एंड एक्सचेंज वारंटी। तो आओ, टूट रहा है, हमें क्लेम करो। तो ये जो बात है कहने का, ये कोई मामूली नहीं है कि ड्यूरिंग डिलीवरी माल टूट जाता है इनका तो हम रिटर्न या रिफंड कर देते हैं। और अगर विद इन 48 आवर्स आपका बर्तन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वी विल एक्सचेंज और रिटर्न इट। तो ये चीज़ें कह देना मजाक नहीं है मिट्टी की इंडस्ट्री में आके, क्योंकि हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी को जो हमें ढूंढ रही है कि प्लीज़ हमें कोई ऑर्गेनिक बर्तन दे दो जिससे हम अपने घर में अपने बच्चों को एक सेहतमंद खाना दे सकें। मैं अपनी बेटी को जब दूध उबालता हूँ तो सख्ती से मैं मना करता हूँ कि ये सॉस पैन, जो हमारा जो सॉस पैन है, इस मिट्टी के अंदर दूध उबले, इस मिट्टी में यखनी बने, इस मिट्टी में बंदा अपनी कावा बनाए। चाय के अलावा सर, चाय तो पीनी है, चाय के अलावा ये चीज़ें भी तो इम्पोर्टेंट है जो बच्चों के लिए डेली आ रही हैं। तो वो चीज़ें, वो सोच कोई तो देगा। अब फ्राई पैन है, अब आप सोचे, कल मैं एक न्यूज़ चैनल पे गया हुआ था, शेफ़ थी वो एक, उन्होंने मिट्टी के हांडी के अंदर चाइनीज़ राइस बनाए। आप सोचे चाइनीज़ राइस, इतना इंग्लिश खाना वो मिट्टी की हांडी में पका रही है। तो उसमें जो अरोमा आया चाइनीज़ राइस का, एक अपना इंग्लिश एक टच था, तो वो इतना ब्लेंड हुआ, एक कल्चरल हमारा अरोमा मिट्टी का उस पर आ गया। तो वो मैं बता नहीं सकता आपको ये कितने खूबसूरत तरीन लम्हा था वो, कि एक चाइनीज़ राइस, एक शेफ़, इतनी बड़ी शेफ़ मिट्टी के हांडी में पका रही है चाइनीज़। तो ये चीज़ें हैं। तो नहीं, बहुत अच्छा आपका रिसर्च वर्क भी मैंने देखा माशाल्लाह से, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम है, तो हम थोड़ा वाइंड अप की तरफ चलेंगे। 2-3 सवाल मेरे आखिरी। एक तो हमारा, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि उनको क्या स्पेशली आप बताना चाहते हैं कि जैसे आप, मुझे बड़ी खुशी भी है कि मैं ऐसे बंदों को बैठाया जो कुछ दिखा सकता है, कि वो नहीं है कि बस मैं $1 मिलियन आदमी हूँ और मैंने यूँ किया है, लेकिन हम तो नहीं देख पाते ना। तो वो तो बस एक डिजिटली उन्होंने सारा रखा होता है कि हमने ये किया। तो आपकी तो प्रोडक्ट भी माशाल्लाह। दूसरा, मुझे खुशी भी इस बात की कि आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, मुझे मेड इन पाकिस्तान, वी प्राउड टू सर्व दैट। आप तरह के जो बनते हैं, अगर कोई इस तरह स्टार्ट करना चाहे, दे ऑल हैव एन आइडिया। हर कोई अपने अपने एरिया के अंदर रखा हुआ है, हर एक के पास अपने अपने आइडियाज होते हैं। मैंने देखा गांव वालों के पास अपनी चीज़ें हैं, देहात वालों के पास अपनी चीज़ें हैं। वैसे मिसाल के तौर पर बता दूं तो वो कोई वहाँ पर देहात में कोई पत्थर से निकलते हैं, वो सलाजीत भी होते हैं, लेकिन उनके पास इनोवेटिव आइडिया नहीं कि उसको कैसे मार्केट कैप्चर करें। देहात में चले गए तो देहात में मतलब उनके पास खेती बाड़ी के हिसाब से चीज़ें बहुत सारी ऐसी बना सकते हैं मिट्टी की। और इसकी देखिए, मैं आपको बताऊं तहसीन, मेरे पास बहुत सारे स्ट्रगल ज़िंदगी में रहे और मैं बहुत ज़्यादा, अब अपनी मिसाल देता हूं कि जब मैं आया तो मेरे पास तजुर्बा था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास प्लेटफॉर्म था, फिर भी मैं अकेला कुछ नहीं कर सका। और क्योंकि जो टीम वर्क होती है वो आपको अपने लिए एक राइट टीम मेंबर निकालना पड़ता है जो उसको आप समझते हो कि ये राइट फिट होता है आपके साथ। लोग बहुत गलतियां करते हैं कि अपने साथ ऐसा पार्टनर निकाल लेते हैं जिसकी स्किल सेट सेम होता है, मतलब जो मेरी स्किल वो आपकी स्किल। ये सबसे बड़ी गलती जो कि आप एंटरप्रेन्योर में जो लोग कर रहे थे, कभी भी नहीं। दोनों हमेशा अलग स्किल सेट होना चाहिए। अगर आप मार्केटिंग गुरु हो तो भाई अब फाइनेंस गुरु होने चाहिए, या अगर आप HR गुरु हो तो मैं एडमिन गुरु होना चाहिए। हमारा स्किल सेट एक नहीं होना चाहिए। मेरी जर्नी के अंदर भी यही था कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं B2B का चैम्पियन था, बट ये मेरी प्रोडक्ट B2C की थी। तो इसीलिए मैंने भी अपनी ही कंपनी में को-फाउंडर लेके आया। मेरे साथ मौजूद है उज़ैफ़ा, आदमी मेरे साथ आया है। तो उज़ैफ़ा B2C का चैम्पियन था। यकीन कीजिए, उसके आने से जो मेरे काम में बरकत आई तो वो फिर मैं से हम हो गया। अब जब मैं एक और एक लोग 2 बोलते हैं और मैं एक और एक को 11 बोलता हूँ, अगर तो वो कॉम्बिनेशन फिट बैठता है आपके बिजनेस में। तो जब मैं B2B और B2C जब मेरे पास ऐड हुआ तो वी बिकम अ कंपनी। मैं अकेला कंपनी बना ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कि यू हैव अ राइट पर्सन विद यू टू ग्रो।
तो ये ढूंढना बंदा ऐसा राइट स्टेज पे, मेरे स्टेज पे जब मैंने इंट्रोड्यूस किया अपना को फाउंडर, मैंने 50% की इक्विटी विड्रॉ किया और मैंने कहा लेट्स डू दिस टुगेदर। और ये वाहिद इसी वजह से आज हमारी मिट्टी पाकिस्तान इस लेवल पर है कि हम इंटरनेशनली भी मार्केट को कैटर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की ई कॉमर्स को देख रहे हैं, और अब हम पाकिस्तान की ई कॉमर्स से निकल के और B2B, अब हमारे पास कितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये तो मैं बताया ना आपको, भूल ही गया कि मिट्टी की बॉटल एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही है अपने ब्रांड से और डॉक्टर्स को दे रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने अर्ली स्टेजेस के अंदर ऐसे पार्टनर्स, ऐसे लोगों को ढूंढें जो आप ही के सराउंडिंग में मिलते हैं, मगर हम उनके साथ सिर्फ गप्पे लगा रहे होते हैं या कोई और चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा लाइफ है, स्ट्रगल हर स्टेज पे डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि आज आप कामयाब हो गए तो आपका स्ट्रगल ख़त्म। हर एक फेज़ के अंदर अपना एक स्ट्रगल है, और यकीन कीजिए उस स्ट्रगल को इंसान अगर इंजॉय करना शुरू कर दे तो कभी ज़िंदगी में फेल ना हो। कोई एक चीज़ ऐसी बताएं आपको, एक जैसे भी बहुत सारे मैंने डिस्कस कि अगर हम आज मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट कर जाएं तो कम से कम ये बीमारी या ये इम्प्रूवमेंट तो हमारे एरिया में या फिजिकली आना शुरू हो जाएगी। सर ये जो चलती फिरती मौत है ना, जो आप सुन लेते हैं कि फलाना से अभी कल बात हुई, आज वो गुजर गया, ये ख़त्म हो जाएगी, इसका यकीन मैं इस बात से कहता हूँ कि जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था तो हमारी बॉडी का, मैंने आपको बताया ना, एक फैक्टर 70% तो सिर्फ पानी था जो अभी तक हमारी बॉडी में सही नहीं जा रहा। यही एक ठीक हो जाए ना सर, खाना तो बहुत दूर है अभी, आप दिन भर पानी पीते हैं, वही आप ठीक कर लें तो ये जो चलती फिरती मौतें जो आप सुनते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और चलें कम हो जाएंगी। सही है। क्योंकि हम वॉक तो करते नहीं हैं, एटलीस्ट जो हम कुछ खा पी रहे हैं वही ठीक कर लें। पीना हमारा ज़्यादा है बनिस्बत खाने से, उसी को ही ठीक करें। तो स्टार्ट फ्रॉम चेंज द पैटर्न ऑफ योर वाटर। सेकेंड, कोशिश करें कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन जो इतवार होता है जिसमें आप घर बैठे होते हैं, उधर अपने लोगों को कह के कि खाना मिट्टी के बर्तन में बनाए, उधर से स्टार्ट ले। कहीं से तो स्टार्ट लेना है ना किसी ने। आप 6 दिन मजदूर बने होते हो, एक दिन अपने लिए निकाल के, जिस बेशक आप एक दाल खाए उसमें, आप दाल भी पका के उस मिट्टी के बर्तन में हफ्ते में एक दिन खाएंगे तो आपकी आदत बनेगी। और वो आदत आपको ज़िंदगी के इतना आगे लेके जाएगी कि आप किसी किस्म के अननेसेसरी दर्दों से बचेंगे, अस्पतालों के बड़े बिलों से बचेंगे और बिला वजह के किसी दर्द से बचेंगे। और आपके चाहने वाले, मेरे चाहने वाले, आपके चाहने वाले बहुत हैं, उनके लिए आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जो आपका ज़िंदगी का टेन्योर है वो बढ़ाएंगे ताकि आप मज़ीद खुशियाँ उन्हें दे सकें। खुश खुद रहेंगे तो उनको खुशियाँ दे सकेंगे। तो बहुत सारे मसले निकलते हैं इसको को चेंज करने से और पानी को सिर्फ चेंज कर लेने से। वजह यही है कि हमारी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बिकती है तो वो सिर्फ पानी की बोतल सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि ये सबसे आसान है उसको, इस हैबिट को चेंज करना, क्योंकि टेबल पर रखी हुई है। अच्छा, वैसे बातें तो बहुत हैं और मेरा कुछ भी और भी सवाल है कि भाई वो कैसे बेच सकते हैं, B2B आपसे करें कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो इट्स ऑल डिपेंड। मैं चाहता हूँ आप दोबारा आएँ और आपकी सारी प्रोडक्ट को दिखाएं कि भाई दिस इज़ द आर्टिकल दैट वी हैव। बिकॉज जो मेरे पास लोग हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर जो दराज पे भी काम कर रहे हैं, अमेजोन पे भी कर रहे हैं, लिवा हुआ है, बट इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इट्स ऑल डिपेंड कि कमेंट क्या करते हैं कि हमें इस आर्टिकल को समझना है। आपकी प्रोफाइल डिटेल तो हम दे देंगे हमारे व्यूवर्स को। जो हमारा स्किल सेट है, हमारा ये होता है हमेशा, जैसे आज का स्किल सेट है कि आज हमने रियल टाइप एक एंटरप्रेन्योर को दिखाया कि वो सिर्फ बोल नहीं रहा है, मतलब उसके आइडियाज नहीं है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है। और आपने ग्रीन बैग्स पे भी आपने सक्सेसफुली इनोवेशन रेडी किया। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को जाते जाते आप कोई ऐसा मैसेज दें कि वो अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें, आइदर वो B2B करें, ड्रॉप शिपिंग करें, B2C करें, कोई एक ऐसा मैसेज जिससे वो स्टार्ट कर दे आज से। बस एक बिजनेस आइडिया दे के जाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा आइडिया है बिजनेस का जो अभी तक किसी ने शुरू नहीं किया। आपके ऑडियंस को ये तोहफा है मेरी तरफ से, जाने से पहले जो हमें सुन रहा है इस टाइम पे। मेरा अगला बिजनेस गुड़ का है, मैंने अब तक लॉन्च नहीं किया और मैं आपको उस गुड़ की लॉन्च का बिजनेस का सीक्रेट देके जा रहा हूँ। गुड़ हर घर में है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, मगर वो पत्थर मारने के काम आता है। वो जिस तरह रखा हुआ है वो गुड़ अजीब व गरीब स्टाइल से, हम उस गुड़ को चेंज करने जा रहे हैं। और उस गुड़ के अंदर आप आज सोचें, उस गुड़ का पाउडर बनाएं। उस गुड़ के पाउडर बनाने के बाद आपके घर में बच्चे होते हैं,
वो जो बच्चों का जो सिलिकॉन का जो मोल्ड होता है उसके अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो उस गुड़ के पाउडर को प्रेस करें, प्रेस करने के बाद वो शेप में बन जाएगी गुड़ की कैंडी। आप मुझे बताएं, एक तो गुड़ की कैंडी ये हो गया बच्चों को टारगेट करने के लिए कि मेरी बेटी जब मार्केट जाती है तो ज़मीन पे लेट जाती है, उसको वो एक जहरीली कैंडी खानी है जो फुल ऑफ शुगर होती है, फुल ऑफ प्रोसेस्ड शुगर होती है। मैंने नहीं देखी कोई ऑर्गेनिक कैंडी जो मेरी बेटी खाए और मुझे खुशी हो कि शी इज़ ईटिंग हेल्दी शुगर। नंबर 1। नंबर 2, मैं चाय कॉफ़ी लवर हूँ। मैं जब चाय जाता हूँ तो मुझे या वाइट शुगर या ब्राउन शुगर मिलती है। कभी किसी ने सुना कि 1 टेबल स्पून गुड़ की क्यूब मिली हो? आपने कहीं देखा गुड़ की क्यूब? मैंने नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। कितना बेसिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, और क्या उस बेसिक प्रोडक्ट के अंदर मैंने एक इनोवेशन निकाला। क्या ये काम कितना मुश्किल है करना? 1 किलो गुड़ लेके साला घर बैठ के उसके क्यूब बना के ऑनलाइन स्टोर खोलो, और कौन है कॉम्पिटिटर आपका? अभी तो मेरे ख्याल है कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में ये काम कोई नहीं कर रहा। क्यूब बना के बेची, कैंडीज बना के बेची, और ये काम से खूबसूरत काम और क्या हो सकता है जिधर 2 किलो 5 किलो गुड़ ला के ये काम करना। अब हम क्योंकि बिजी इतना है अपने और इतने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये वो तोहफा है जो मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि गुड़ का एक ब्रांड बनाए, गुड़ की कैंडीज का एक ब्रांड बनाए। गुड़ की किड्स मार्केट की नीच है, अडल्ट मार्केट पे गुड़ जो क्यूब फॉर्म में आ जाएगा तो वो खानों में डलता है, पुलाव में डलता है, कॉफ़ी में डलेगा, चाय में डलेगा। हम एज अ सर्विंग के साथ उसको पेश कर सकते हैं, और क्या कुछ नहीं कर सकते अगर हम एक सही किस्म का ब्रांड बना के उसको लॉन्च कर देते हैं। पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 10 करके, जो आपका जैसा दिल करे, जैसा मर्जी करे वेरिएंट निकालें। और वो तो फिर अब तो चैट जीटीपी है, वहाँ जाके वो आपको ऐसा डाले फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला बना। फिर मैंने एक और वेरिएंट निकाला हुआ था, ये मैंने उस पर काम क्योंकि किया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने कॉफ़ी इंस्टेंट गुड़ कॉफ़ी, मैंने मिल्क पैक का पाउडर लिया, गुड़ का पाउडर लिया, कॉफ़ी का पाउडर लिया, तीनों को मिलाया और एक शाशे बना दिया। इंस्टेंट कॉफ़ी मेकर गुड़ की। जहरीली चीनी नहीं चाहिए उसके अंदर, तो कितनी चीनी डलती है कॉफ़ी के अंदर। तो ये सारा बिजनेस आइडिया है। ये जाने से पहले मुझे इसको कॉपी करें, उसको लॉन्च करें। जब मैं देखूं आप इस शो को 6 महीने बाद, तो मुझे कोई ऐसा कॉम्पिटिटर मिले जिसको मैं कहूँ कि इसने गुड़ का काम शुरू किया और लॉन्च किया। ये देखें, वो तोहफे हैं। हम जैसे लोग अगर पढ़ाते हैं ना, तो हम अपने इल्म को छुपाते नहीं हैं, हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं कि यार आगे चलो आगे। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज है छोटे छोटे जो हमें नजर आते हैं, हमारे घरों में है, मगर हम कहाँ सोच नहीं पा रहे वहां तक। तो बस ये था मेरा आज का आपके साथ दिया हुआ वो तोहफा, वो मैसेज। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपका भी बहुत बड़ा मजा आया। इनोवेटिव आइडिया पे बात हुई। मैं चाह रहा हूँ कि सारी पॉडकास्ट से भी ऐसी हो तो हमें और भी मजा आएगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। जी। और इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, वो हम हमारे पास रोन धोने के अलावा और भी चीजें हैं तो हम बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरा रहेगा प्लान आपको दोबारा कंटिन्यू कर। ऑल डिपेंड द कमेंट एंड द आइडिया। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो डिपेंड करता है। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।